जीवन के कठिन समय में ही किसी भी व्यक्ति के धैर्य की असली परीक्षा होती है। धैर्य ही एक ऐसा गुण होता है जो उसे जीवन में सफलता की ओर ले जाता है, जबकि इसे खोते ही व्यक्ति के पास आई हुई सफलता भी उससे छिटक कर दूर हो जाती है। जीवन में कई बार कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जब मनुष्य के सब्र का बांध टूटने लगता है और उसे अपने ऊपर नियंत्रण पाना मुश्किल होता है। ऐसे समय में आप किसी भी इंसान के मजबूत या कमजोर होने के बारे में आसानी से जान सकते हैं। धैर्य और परिश्रम से आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं प्राप्त कर सकते। सब्र या फिर कहें धैर्य एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी ना तो किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में गिरने देती है। व्यक्ति के भीतर धैर्य हो तो उसकी दरिद्रता भी शोभा देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फटे हुए धुले हुए वस्त्र, गरम किया हुआ सादा भोजन, सुंदर स्वभाव के साथ कुरूपता भी अच्छी लगती है। धैर्यवान व्यक्ति आत्मविश्वास की नौका पर सवार होकर बड़ी से बड़ी आपत्ति की नदी को सफलतापूर्वक पार कर जाते हैं। धैर्य का अर्थ उदासीन होना नहीं है। यदि किसी कार्य में सफलता पानी है तो हमें लगातार एक कार्य करते हुए फल की प्राप्ति पर विश्वास बनाए रखना और उसके मिल जाने तक प्रतीक्षा करना है। पुरानी कहावत है जो आपने भी सुनी ही होगी कि सब्र का फल मीठा होता है। इस कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे धैर्य रखने से हमें जीवन में फायदा हो सकता है। एक बार एक बड़े साधु अपने शिष्यों के साथ रास्ते से जा रहे थे। दोपहर का समय था। साधु ने अपने शिष्यों से एक पेड़ की छाया में ठहरने के लिए कहा। शिष्यों ने एक पेड़ के नीचे बिस्तर लगा दिया और गुरुजी आराम करने के लिए बैठ गए। गुरुजी को प्यास लगी थी। गुरुजी ने अपने एक शिष्य से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य पानी लेने के लिए पास के एक गांव की तरफ गया। गांव के पास जाकर उसने देखा कि पानी का एकमात्र स्रोत एक छोटी सी नदी है। शिष्य नदी के पास पहुंचा तो नदी में गांव के लोगों में से कोई नहा रहा था तो कोई कपड़े धो रहा था, जिसकी वजह से पानी मटमैला और गंदा हो गया था। शिष्य ने सोचा, अगर मैं इस गंदे पानी को ले जाकर गुरुजी को दे दूंगा तो गुरुजी को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह खाली हाथ लौट आया। गुरुजी ने शिष्य से पानी लेकर ना आने का कारण पूछा तो शिष्य ने कहा, गुरुजी, यहाँ पानी का एकमात्र स्रोत गांव के पास एक छोटी सी नदी ही है, जिसमें गांव के लोग स्नान कर रहे थे और कपड़े धो रहे थे, जिसकी वजह से नदी का पानी बेहद गंदा हो गया था। अब आप ही बताइए कि मैं आपके लिए गंदा पानी कैसे लेके आ सकता था। कुछ देर बाद गुरुजी को और ज्यादा प्यास लगने लगी। अब की बार गुरुजी ने अपने दूसरे शिष्य को पानी लेने के लिए भेजा। शिष्य पानी लेने चला गया और कुछ देर बाद पानी लेकर आ गया। पानी लाकर गुरुजी को दिया और गुरुजी ने पानी पिया। पानी एकदम शुद्ध था। अब गुरुजी वह पहला शिष्य साफ पानी देखकर बड़े अचंभित हो गए कि यहाँ साफ पानी कैसे मिल गया, जबकि नदी का पानी तो बहुत ही ज्यादा गंदा था। गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि यह साफ पानी कहाँ से मिला। दूसरे शिष्य ने जवाब दिया कि यह पानी उसी नदी का है जिसमें गांव के व्यक्ति स्नान कर रहे थे। जब मैं नदी के पास गया तो उसमें लोग नहा रहे थे और पानी बहुत गंदा था। मैं कुछ देर वहीं बैठकर इंतजार करता रहा। जब सभी लोग नहाकर नदी से बाहर आ गए तो कुछ देर बाद पानी में मिली गंदगी नीचे बैठ गई और मैं नदी से साफ पानी लेकर आ गया। गुरुजी ने अपने शिष्य के इस कार्य के लिए बहुत प्रशंसा की। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें क्रोध आने पर या मुश्किल वक्त में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद हमारा क्रोध पानी की गंदगी की तरह शांत हो जाता है और इसी तरह मुश्किल समय भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। हमारे जीवन में मुश्किलें आती रहती हैं और आती ही रहेंगी। कभी कभी हम मुश्किलों की वजह से ही अपने लक्ष्य को अधूरा भी छोड़ देते हैं। यदि हम संयम और धैर्य रखते हुए कुछ और समय के लिए मुश्किलों का सामना करें तो हम अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो
तो कमेंट बॉक्स में पूरे मन से जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक कहिए जय श्री कृष्णा।